आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या बताता है एक्चुअली? तो वेन डायग्राम मतलब इट इज़ ए फिगर ऑफ ए सेट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो इट इज़ ए फिगर ऑफ ए सेट, मतलब यानी कोई भी सेट का फिगर बनाना है। तो ये जैसे आदमी होता है, आदमी का फिगर बना दो, तो इसी तरह से सेट है, सेट का फिगर बनाएंगे तो इट इज़ नोन एज वेन डायग्राम। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक सबसेट ऑफ ए सेट के बारे में पहले फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, सबसेट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी क्लियर है क्या कि हमने एक माना क्या एग्जांपल लिया है हमने पहले। सेट ए में एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? तो 1 2 3 तीन एलिमेंट हमने लिया है, तीन एलिमेंट। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट लिया है? 1 2 3 4 5। तो इससे क्या पता लग रहा है? एक इज द मेंबर ऑफ सेट ए। देखो ध्यान से, एक इज द मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब 1 जो है 1 किसका मेंबर है? सेट ए का मेंबर है। क्लियर है? और तो 1 सेट बी में भी है, लेकिन सम एलिमेंट ऑफ द सेट बी 4 and 5 आर दिस टू एलिमेंट। इस दो एलिमेंट के बारे में अगर हम इसको ध्यान समझें तो सेट बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। इट मीन्स बट वी कैन से दैट वाई इज द मेंबर ऑफ सेट बी। वाई क्या है? तो 4 और 5 है, तो 4 5 इज द मेंबर ऑफ सेट बी, बट वाई इज नॉट मेंबर ऑफ ए। और इसको हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, उसी को बोलेंगे वेन डायग्राम। तो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने क्या लिया? दो सेट लिया, ये सेट ए और सेट बी। तो ये सेट ए है, यहाँ पर देखो सेट ए है, स्मॉलर सेट है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है। और सेट बी ये तो लार्जर सेट है, तो इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट 4 और 5 भी है, तो 4 और 5 हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 और 5 रिप्रेजेंट कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो इससे बाहर। तो यानी ये क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। किसका? ए इज द सबसेट ऑफ बी का, इसका वेन डायग्राम ये है। यही वेन डायग्राम बताता है। तो हम तो पहले बिल्कुल सिंपल सा लिया है हमने। पहले अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए सेट ए। देखो सेट ए, यानी अब इसमें स्मॉलर है कौन सा? तो स्मॉलर बी हो गया। अब इसका वेन डायग्राम कुछ और अलग बनेगा। तो बी पहले इसमें बी लेंगे, देखो ये एलिमेंट हमने लिया बी, फिर इसके बाद सेट हमने लिया यहाँ पर ये सेट ए, दो एलिमेंट लिया, दो सेट लिया हमने। अब ए क्या है? बी क्या है? स्मॉलर है, तो इसका एलिमेंट के लिए शेडिंग के लिए हम इधर शेडिंग कर देंगे, ठीक है ना? ये शेडिंग करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बता रहा है? सब बी इज द सबसेट ऑफ ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सेट ऑफ यूनियन और सेट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, कंबाइंड करना। दो सेट को हम कंबाइंड करने वाले हैं, ठीक है? तो सेट ऑफ यूनियन। तो सेट ऑफ यूनियन में क्या बनाएंगे? तो सेट ऑफ यूनियन के बनाने के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे जैसे सेट ए है, इसको हमने सेट बी मान लिया। देखो सेट बी मान लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं यू। अब फिगर यहाँ से चेंज हो गया। जितने फिगर अब बनेगा सब सेट के बाद सब में हम इसे एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। ये कंपलसरी होता है सेट यू। ये क्या है? तो सेट ए है। ये क्या है? तो सेट बी है। और हम लोग ग्राफ किसका बनाना है? वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी का। तो ये जो सेट बता रहा है क्या? ए यूनियन बी का ग्राफ तो है, तो इसका एलिमेंट कहाँ है? तो इसका एलिमेंट देखो ये है, और ए सेट ए का एलिमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर सेट बी का एलिमेंट है। तो ये तुम्हारा वेन डायग्राम होगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना? अब ए यूनियन बी को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो सेट ए रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सेट ए, और इसके बाद सेट बी, ये सेट बी, ये सेट यू आ गया यहाँ पर यू। इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट ए, एंड इट इज सेट बी, ये सेट बी है, और ये क्या है? दिस वन इज द सेट यू। वेन डायग्राम किसका बनाना है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम इसको शेडिंग करेंगे। देखो ये पोर्शन को, ये पोर्शन है, इसका शेडिंग हो रहा है।
फर्स्ट हमने क्या बताया था, एलिमेंट लिखना। अब एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ द ओनली, क्या बनाना है इसमें, शेडिंग। यूज लाइन्स टू शेड द गिवन डायग्राम बाय गिवन ये क्वेश्चन। ए यूनियन बी, यहाँ पर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का हमने क्या बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया। अब हमको ड्रॉ करना है किसका, ये हो गया फर्स्ट हो गया था यहाँ पर। सेकंड का कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है ये, और ये पार्ट क्या है इसका, बी है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड के बाद हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड में किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में भी दो कंडीशन अगर लेते हैं यहाँ पर, सेट ए, देखो इट इज सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, इट इज सेट बी, एंड इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, इट इज यू, दिस वन इज द ए एंड इट इज बी। तो ये क्या शो कर रहा है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो यानी इसका मतलब हम इसकी शेडिंग यहाँ भी नहीं करेंगे, शेडिंग यहाँ भी नहीं करेंगे, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। हमको डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ये शो कर रहा है इस फिगर में, ये इंटरसेक्शन बी का ग्राफ है। और ये वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है कि देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट इन द सेट ए एंड बी। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये फाई है, इसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, फाई है, ठीक है ना। फाई का मीनिंग हमने पहले समझाया था, फाई का मीनिंग। अब हम इसमें आते हैं क्या, कॉमन पोर्शन में। मतलब इफ सेट ए, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, एंड वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ, किसका बनाना है वेन डायग्राम, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करना। देखो ये इंटरसेक्शन बी, क्लियर है, ये इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो रहा है। तो इसमें क्या है, कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है, तो इसमें जो कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन क्या है, इसका कॉमन है। तो ये डायग्राम हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, हो गया वेन डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए, इट इज सेट ए, this one is the set b, this one is the set b, and it is set u, union, it is u, it is the Venn diagram of a intersection b का Venn diagram है। देखो ध्यान से, आशा है समझ में अच्छी तरह आ गया होगा ये। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते जाना, जिसको ज़्यादा स्लो लग रहा होगा वो आराम से वीडियो को फास्ट करके देख लेना, ठीक ना। तो हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है। बी माइनस सी मगर लेते हैं, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ, तो हमने एक एलिमेंट लेते हैं, हमने कोई भी एलिमेंट सेट ए लिया, इसका एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट लिया हमने। सेट बी में एलिमेंट क्या लेते हैं, तो सेट बी में एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर और ये 4 3 3 4 5 6 हमने एलिमेंट लिया। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए माइनस बी। हमने क्या लिखे यहाँ पर, क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखेंगे पहले, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 3 4 यहाँ पर एलिमेंट है सेट ए का, माइनस सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी मीन्स 3 4 5 और 6। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं क्या, दो एलिमेंट इसमें कॉमन है। कौन सा एलिमेंट है कॉमन, 1 3 और 4, ये दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ये माइनस हो जाएगा दोनों एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 और 2। तो डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, सेट ए, देखो सेट ए है यहाँ पर, इसके एलिमेंट क्या है इसमें, सेट बी, इसको हम माइनस करेंगे। सेट ए, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, इसके एलिमेंट क्या है, माइनस हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट माइनस होने पर क्या बचेगा इसका, तो सेट ए बी में से एलिमेंट माइनस करने पर एलिमेंट क्या बचेगा, जो बच रहा है एलिमेंट 1 2, बस इतना ही लिखना है। 1 लिखना है यहाँ पर और 2 लिखना है। कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखा, जो एलिमेंट 5 और 6 बच गया वही नहीं लिखा। यानी इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है, देखो ये वाला डिफरेंस शो कर रहा है, ये पोर्शन डिफरेंस शो कर रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट ए, ये डिफरेंस शो कर दिया। और इसके बाद हमने क्या मान लिया, तो इसको u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इट इज डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी आ गया। इफ वी ड्रो द फिगर ऑफ b माइनस ए, अगर हमको इसका ग्राफ ड्रो करना है, पहले हमने किसका ड्रो कर दिया इसमें, तो a माइनस बी का, a माइनस बी, ठीक है ना, केवल ये एलिमेंट शो करना है। जो a का रिमेनिंग है, b का रिमेनिंग से कोई मतलब नहीं है, अभी भी बता रहे हैं हम, ठीक ना। देयर इज नो एनी कंसर्न विद द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ b, यानी 5 6 से कोई लेना देना नहीं हमको, ठीक है। तो इसके बाद a माइनस बी हो गया। नाउ b माइनस a, b माइनस ए मीन्स हाउ कैन बी ड्रो द वेन डायग्राम ऑफ b माइनस ए, तो यानी इसका मतलब है b का एलिमेंट पहले आ जाएगा, तो इसमें एलिमेंट क्या बचेगा, 5 और 6 बचेगा। b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर b माइनस ए हो रहा है इस बार, तो यानी 5 और 6 रिमेनिंग एलिमेंट है। तो इसको हम फिगर क्या बनाएंगे, b माइनस ए का, इट इज सेट a and it is set A, this one is the set B, and B minus A represent only 2 remaining element, and remaining element is 5 and 6, ये इसका आ रहा है यहाँ पर 5 और 6, और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सेट B से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको U से रिप्रेजेंट कर दिया, देखो U से रिप्रेजेंट कर दिया, U, ये सेट U आ गया। तो U आने के बाद B माइनस ए का हमको शेडिंग करना है, तो शेडिंग कहाँ से करेंगे, तो शेडिंग देखो हम केवल कौन सा पोर्शन करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, शेडिंग कर देंगे, ये पोर्शन आ रहा है, इट इज b माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए समझ में आ गया। b माइनस ए के बाद इसी के साथ एक बताते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी मीन्स साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, दोनों का हम साइमेट्रिक डिफरेंस लेने वाले हैं। साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो एक देखो यहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, सेट ए हो गया और ए सेट बी है, सेट ए और बी, इट रिप्रेजेंट साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो इसको, इसका मतलब क्या, साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हो गया, इसका मीनिंग होता है a माइनस बी, पहले a माइनस बी लिख दिया हमने, और यूनियन b माइनस ए, b माइनस ए, इट इज नोन एज साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट टू सेट a एंड b, ठीक है ना। तो हमने पहले फिगर ऑलरेडी इसका बना दिया है, फिगर देख लो ध्यान से, इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ है a माइनस बी का, और इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ है, दोनों फिगर है, और दोनों के बीच में हमको क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर दिमाग में लाओ, दोनों को मिलाओ, ठीक ना, दिमाग मिलाएंगे तो यह, इसके बाद क्या फिगर बनेगा, इसका फाइनल फिगर बनेगा सेट ए, देखो ये सेट ए आ गया, इसका सेट ए। दूसरा फिगर क्या है इसका, सेट बी फिगर है यहाँ पर, सेट बी, और इसको हमने यू से, ये यूनियन आ रहा है यहाँ पर, यू, तो सेट ए और सेट बी और यू, तीन बात बताया हमने। सेट ए यहाँ पर आ गया, सेट बी ये आ गया, और यू यहाँ पर आ गया। साइमेट्रिक डिफरेंस का फिगर बनाने वाला है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस क्या बताता है, तो ए माइनस बी क्या बताता है, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन है। b माइनस ए ये वाला पोर्शन बता रहा है, b माइनस ए ये पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन हो गया b माइनस ए। तो ये फिगर किसका है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b का साइमेट्रिक डिफरेंस है। मीन्स साइमेट्रिक डिफरेंस मीन्स सेट ए साइमेट्रिक डिफरेंस द सेट बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। तो हमने इसका साइमेट्रिक डिफरेंस का फिगर बना दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पर है, ये क्या लेते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट मतलब ये होता है क्या, कंप्लीमेंट का मतलब हो गया, हम जैसे बोलते हैं किसी को कंप्लीमेंट देना,
ठीक ना। तो कंप्लीमेंट देने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है उसी प्रॉपर्टी को बताओ। जो जैसे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है या न पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसको बोलो तुम बहुत इंटेलिजेंट है, तो अपने आप को उसका क्या है, कंप्लीमेंट है उसका। तो इसी तरह से सेट में कंप्लीमेंट आएगा। तो सेट में कंप्लीमेंट देखो कैसे हम लिखते हैं इस बार। तो सेट हमने मान लिया सेट ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट हमने मान लिया। और एक इसमें सेट लेते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख सकते हैं, 8 9, तो 7 तक ही हमने लिया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर। तो ये ए हो गया यूनिवर्सल सेट, इट इज यू यूनिवर्सल सेट। ए सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए। तो सेट ए का हमने सर्कल बना दिया और इसका कंप्लीमेंट देना है, मतलब वैसा एलिमेंट बताना है जो 1 2 3 को छोड़ करके जो एलिमेंट है। तो एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 को छोड़ने के बाद? एलिमेंट है यहाँ पर 4 5 6 7। तो ये ए का कंप्लीमेंट है, इट इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। बी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द अनदर लैंग्वेज। इफ क्या है इसमें, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, देखो ध्यान से, एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए का मेंबर है। तो एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है। यानी हमको फिगर ग्राफ किसका, वेन डायग्राम किसका ड्रॉ करना है, 4 5 6 7। तो 4 5 6 7 यानी हम इसको क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। तो शेडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो इसको हमने शेडिंग कर दिया, देखो ये शेडिंग, ये तुम्हारा क्या है, ए कंप्लीमेंट है, इट इज ए। और ये क्या है, तो ये कंप्लीमेंट है, इट इज ए कंप्लीमेंट। समझ में आया कंप्लीमेंट का मतलब। दूसरा एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, तो एक हमने लिया सेट बी। सेट बी में हम क्या एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो हाउ कैन वी ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ बी कंप्लीमेंट, यानी इसका मतलब क्या है, तो पहले हम ये क्या बना, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यू बना दिया हमने यूनिवर्सल सेट, देखो यू हो गया यूनिवर्सल सेट आ गया, ये यू रिप्रेजेंट कर दिया। फिर सेट बनाएंगे बी, तो दो हमने सेट बी बना दिया। सेट बी इसके अंदर बनाते हैं सेट बी। और वेन डायग्राम किसका बनाना है हमको, बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम लेना है, ठीक है ना। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया इसमें, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब हो गया ये बी कंप्लीमेंट, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट बी कंप्लीमेंट। ठीक ना। ये फिगर क्या है, तो ये फिगर ए है, इट इज बी एंड दिस वन इज दिस शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंट द बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। इफ वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ, किसका फिगर, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, अगर इसका एलिमेंट पता करना है तो पहले इंटरसेक्शन बी, पहले इसको सोल्व करो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा इसमें, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इस दोनों में कॉमन कौन सा है, तो एक में इसमें 3 दिख रहा है कॉमन, और इसमें भी 3 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या रहा है, यहाँ पर 3 आ गया, ओनली 3। इफ राइट, वी हैव टू राइट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है, देखो ध्यान से। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएगा, इसमें आएगा इसको छोड़ करके जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो 1 2 3 को हटा देंगे, देखो इसमें केवल 3 हटाएंगे, और 3 हटाने के बाद जो एलिमेंट बच जाएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसके बाद क्या है, 6 है और 7 है। 6 है भी है और 7 भी है, यानी ये क्या बना दिया ये, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द गिवन एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बनाएंगे,
वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें वेन डायग्राम के लिए वेन डायग्राम तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, पहले सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी लेते हैं। सेट ए, it is set A, this one is the set B, it is set B, and this one is the set U, it is U। हमने सेट लिया यहाँ पर U A B, ये सेट लिया हमने। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये वाला इंटरसेक्शन बता रहा है, देखो ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन बता रहा है, इस पोर्शन को छोड़ दो क्योंकि कंप्लीमेंट करा है इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो इस पोर्शन को छोड़ करके बाकी के पोर्शन को सेटिंग कर देंगे। तो ये पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, यानी इसमें रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, ये जो सेट है ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में हमने ये जो पोर्शन था उसको शेडिंग नहीं किया है, देखो ध्यान से, इस पोर्शन को शेडिंग नहीं किया है। इट इज ग्राफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मीन्स इट इज द वेन डायग्राम। नाउ ये कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट के बाद हम लेते हैं यहाँ पर, अगर इसका हम एक क्वेश्चन दें यहाँ पर क्या, तो हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ या वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, अब एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल ले लेकर के हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको फास्ट करते हैं। फास्ट में क्या है, तो सिंपल सा मेथड है, सेट ए बना लिया हमने, सेट बी बना दिया, या सेट बी ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाया है हमने, ए यूनियन बी, तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ए यूनियन बी बना दिया इसका वेन डायग्राम। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ये एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए, और ये रिप्रेजेंट करेंगे बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द ए यूनियन बी फर्स्ट। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, इसमें ए यूनियन बी में देखो ये एलिमेंट आ रहा है, ए यूनियन बी में ये पोर्शन आ रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का ये आ रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है। हम वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फिर वही काम करेंगे, सेट यू, देखो सेट यू ड्रॉ कर दिया हमने, सेट यू, सेट ए, इट इज सेट बी, सेट बी, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, इट इज यू। नाउ ए यूनियन बी, ये फिगर शो कर रहा है, इस फिगर को छोड़ करके बाकी फिगर को हमको शेडिंग कर लेना है। तो बाकी फिगर का शेडिंग के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको वेन डायग्राम, ये हो गया वेन डायग्राम, बस। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी को हमने हटा दिया यहाँ से, इट इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसेट क्या बता दिया हमने, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं 3 एलिमेंट यहाँ पर, जहाँ पर इसमें कॉमन है, 3 सेट के अंदर क्या कंडीशन वेन डायग्राम का बनेगा, तो इसके बारे में अब स्टडी करते हैं। तो 3 सेट का वेन डायग्राम, इसको हटाते हैं पहले। इसमें क्या है, इफ वी ड्रॉ द फिगर ऑफ या वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, देखो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो इसमें का मतलब क्या है, हम देखो अब दिमाग अपने आप लगाओ, थोड़ा सोचो कि पहले ए बी सी का हम पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट देखो कभी कभार क्या होता है, बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आती, तो इसको 2-3 स्टेप में कर दो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो ये पहले हम ए बी सी ड्रॉ करते हैं, तो ए बी सी में मतलब इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पर,
तो सेट ए, देखो ये सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद थर्ड सेट ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज सेट ए. It is set A, this one is the set B, and it is set C, and now draw universal set यानी U. U बना दिया यहाँ पर. अब क्या ड्रॉ करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या ड्रॉ होगा, तो A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C. जब प्रैक्टिस कर लेगा तो पता लग जाएगा तीनों में पोर्शन कौन सा है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है, ठीक ना. ये पोर्शन कॉमन है, तीनों में आ रहा है, इसमें सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, और इसके बाद सेट सी में भी है, तीनों पोर्शन में कॉमन है, तो ये पोर्शन आ गया. बट वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट. मतलब इसको छोड़ करके पूछा है फिगर में, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं. तो इसको छोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये सेट ए, सेट बी और सेट सी. यूनिवर्सल सेट आ गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू. इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, इट इज बी एंड इट इज सी. अब क्या करेंगे, तो हम इस वाले पोर्शन को छोड़ने वाले हैं, ठीक है. तो इसको छोड़ करके बाकी सेटिंग कर दो, यानी इसका मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन में सेटिंग नहीं आएगा, इसके बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ये सब का सेटिंग आ जाएगा. सबका शेडिंग आ गया, ठीक ना. तो ये बीच का पोर्शन का शेडिंग नहीं आ रहा है, तो इट इज द ग्राफ ऑफ और वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट. ये बात आई समझ में. अब इसमें देखो हम दो थ्योरम बता रहे हैं जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, और बाय यूजिंग वेन डायग्राम वी कैन प्रूफ द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन लॉ. तो डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि ये डी मॉर्गन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की जो वैल्यू है इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ठीक ना. सेकेंड इसका स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, तो ये क्या हो रहा है, यूनियन है, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर गया, ये इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में. ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये कन्वर्जन है. इट इज डी मॉर्गन लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, जनरली सीबीएसई में आता है, बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट इट इज ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट. बात आई समझ में. तो इसको हम वेन डायग्राम से प्रूफ करने वाले हैं. तो वेन डायग्राम में क्या दो पार्ट है, एक पार्ट पहले एलएचएस को लेंगे फिर हम आरएचएस को लेंगे, ठीक ना. तो पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस का पार्ट. एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी है, तो फिर क्या करेंगे फट से, फिगर ए, फिगर सेट ए सेट बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए और ये सेट बी, और इसके बाद एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. पहले हम अंदर का ए यूनियन बी, पहले इसको सोल्व करो. तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला पोर्शन, इसके यूनियन मतलब ये पोर्शन, ए यूनियन बी का पोर्शन हमने पहले फिगर बनाया है, ए यूनियन बी. बट इन द एलएचएस वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी फिर क्या करेंगे, इसको फिर वही काम करेंगे. तो ये आ गया एलएचएस में सेट ए और सेट बी एंड इट इज सेट यू. तो ये अभी हम एलएचएस सोल्व कर रहे हैं. इट इज यू, दिस वन इज द सेट ए एंड इट इज द सेट बी, और इसके बाद ये क्या है, ये यूनियन बी कंप्लीमेंट है. तो कंप्लीमेंट मतलब क्या करेंगे इस बार,
तो ए और बी इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। इट इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम है। इट इज ए LHS। अब हम बात करते हैं RHS की बात करते हैं। RHS हम फिगर देखो डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन हमने दो पार्ट में इसलिए बनाया है कि आसानी से समझ में आ जाए। तो RHS में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए कंप्लीमेंट गिवन है और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट गिवन है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन तो हम क्या बनाते हैं, ए कंप्लीमेंट, मतलब अगर ए पहले हम इस पोर्शन को ग्राफ बनाते हैं, ए कंप्लीमेंट में क्या शो कर रहा है, तो इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, इट इज सेट बी एंड इट इज सेट यूनिवर्सल सेट यू, इट इज यू, दिस वन इज द ए एंड इट इज बी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट मतलब क्या है, यहाँ पर ए कंप्लीमेंट लिखते हैं, तो ए कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। कैसे कैसे हो रहा है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमने केवल ए कंप्लीमेंट ड्रॉ किया फिलहाल। अब इसके बाद बी कंप्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन क्या बनाएंगे यहाँ पर, बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसको ग्राफ बनाएंगे, सेट ए एंड इट इज सेट बी, इट इज सेट यू, इट इज सेट यू, यू ए एंड इट इज बी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हमको ड्रॉ करना है बी कंप्लीमेंट का। तो बी कंप्लीमेंट का पोर्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट ये पोर्शन आ रहा है। बी कंप्लीमेंट। अब दोनों को हम इस पर ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे इसमें एलिमेंट को। तो देखो एलिमेंट को हमने कंबाइन कर दिया और हम फाइनल फिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कौन सा वैसा पोर्शन है जो दोनों में दिख रहा है, तो कुछ पोर्शन ये है जो इसमें भी शेडिंग हो रहा है। देखो इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसमें शेडिंग हो रहा है, इस वाले पोर्शन में शेडिंग हो रहा है, और इस वाले पोर्शन का शेडिंग क्या है, सेम है दोनों में, इस वाले पोर्शन का शेडिंग। तो फाइनल फिगर क्या आ जाएगा, इट इज सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, इट इज सेट बी एंड इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी एंड इट मीन्स यू, यूनिवर्सल सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यू यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करने हैं यहाँ पर, तो हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर कुछ और लेते हैं। तो इसमें कौन सा पोर्शन आएगा बस ये बताना है। तो ये कर देखो, हम इस बार लेते हैं भगवा कलर लेते हैं। तो इसमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पर कि ये पोर्शन जो है जो दोनों में है, ये पोर्शन दोनों में है, यानी इसका फिगर और इसका फिगर, दोनों का फिगर क्या है, सेम है। यानी इट इज फिगर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों फिगर यहाँ पर सेम शो कर रहा है। देयरफॉर ए फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये समझ में आ गई होगी, देख लो ध्यान से, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मतलब ध्यान क्या करना है कि अगर इफ फिगर इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ डायरेक्टली इन वन स्टेप, तो हम इसको स्टेप को बढ़ा देंगे बस। तो हमने यूनियन बी बना दिया पहले। यूनियन बी क्या था, तो देखो ये वाला पोर्शन है। यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है, मतलब इसको छोड़ करके, तो छोड़ दो इसको, तो छोड़ तो पकड़ेंगे किसको, ये बाहर वाले को पकड़ लिया, पहले अंदर वाले को छोड़ा तो बाहर वाले को पकड़ लिया। इसमें क्या कर रहा है, ए कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, तो ए को देखो छोड़ करके हमने फिगर बनाया, ए को छोड़ करके बाकी सबको शेडिंग कर दिया। फिर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बता रहा है, तो इसको शेडिंग कर दिया, दोनों को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका ये हो गया वेन डायग्राम। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या है, यहाँ पर सेकंड में है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये बता रहा है। तो अब हम थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, सेट ए एंड इट इज सेट बी एंड इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी
एंड इट इज सेट यू, इट इज सेट यू। तो हम वन स्टेप में कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर देखो, ए यूनियन बी, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसको जरा देखो ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी क्या बताता है भाई, कॉमन। ये क्या कर रहा है, कॉमन को छोड़ दो, तो छोड़ दो कॉमन को। तो पकड़ना किसको है, जो कॉमन में नहीं है। तो किसको पकड़ लिया, जो कॉमन में नहीं है। कॉमन में कौन सा नहीं है, ये देखो अब ध्यान से। तो कॉमन में हमारा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कॉमन में नहीं है। कौन सा, तो ये वाला पोर्शन देखो कॉमन में नहीं है। ये अच्छा, ये वाला पोर्शन भी ये कॉमन में नहीं है। ये सब कॉमन ने पकड़ लिया। ठीक कह रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी को नहीं लेना है। तो ये इंटरसेक्शन बी ये क्या रहा है, ये देखो ये इंटरसेक्शन है, हमने इसको नहीं लिया। दूसरा पार्ट क्या रहा है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। तो एक कंप्लीमेंट में क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, सेट ए एल एच एस, एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, एल एच एस हम आर एच एस ले रहे हैं। तो आर एच एस में क्या, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इट इज सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, इट इज सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी एंड इट इज सेट यू। ये पहला क्या कर रहा है, ए कंप्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो। तो ए को छोड़ देना है, ए को छोड़ दिया, लो ए को हमने छोड़ दिया इस बार। तो ए को छोड़ देते हैं, ए को छोड़ेंगे, ऐसे कलर कैसे बदल गया, हाँ ठीक है, ए को छोड़ दिया हमने। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, यूनियन बी को छोड़ना है इस बार, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट मतलब हम इसमें क्या करते हैं, बी को छोड़ते हैं इस बार। लो इस बार बी कंप्लीमेंट लेते हैं यहाँ पर। बी कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, तो बी कंप्लीमेंट में ये पोर्शन आ जाएगा। यार बी कंप्लीमेंट, बी को छोड़ दिया। अब बचा क्या हमारा, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइंड फिगर दिख रहा है, जो आंसर है, जो शेडिंग वाला पोर्शन है, सारा का सारा आंसर है इसका, क्योंकि यूनियन है। यूनियन मीन्स एलिमेंट आइदर बिलोंग्स इन द सेट ए एंड आइदर बिलोंग्स इन द सेट बी। तो यानी ये तुम्हारा आंसर क्या है, यूनियन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बस हो गया इसका वेन डायग्राम, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है। नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ किसका वेन डायग्राम लेते हैं, A is the subset of B, subset of C, देखो subset of C, A सेट C है, और क्या है, सबसेट ऑफ सेट D। 4 सबसेट लेते हैं इस बार। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर क्या पता लग रहा है, A इज द स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा कौन सा है B है, उससे बड़ा कौन सा है C है, उससे बड़ा D है। ये इंफॉर्मेशन पता लग रहा है, सबसेट है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे अंदर क्या बनाएंगे, ए। तो पहले हमने बना दिया ए, सेट ए, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए, इट इज सेट ए। इससे बड़ा सेट कौन सा है, बी, तो यानी सेट बी, ये सेट बी। ये क्या है, सेट बी है। ठीक है, इससे बड़ा सेट कौन सा है, तो सेट सी है। सेट सी। क्या हैंग कैसे कर गया भाई, ठीक है।
सेट सी, तो इसमें हम फिगर बनाएंगे सेट सी का। तो देखो ये सेट सी आ गया, सेट सी, सेट सी। इसके बाद इससे बड़ा फिगर कौन, ये सेट कौन सा है, तो सेट डी है, ये सेट डी, ठीक है, सेट डी आ गया, यहाँ पर सेट डी लिख दिया हमने। अब इसको हम शेडिंग क्या करेंगे, कौन सा पोर्शन, तो भाई चाहे तो इसको ए को शेडिंग कर दें तब भी सही है, और नहीं शेडिंग करेंगे तो ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, इसलिए ये भी फिगर गलत नहीं है। ये क्या बता रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी द सबसेट ऑफ सी एंड सी द सबसेट ऑफ डी, ठीक ना। इसमें अगर हम यूनिवर्सल भी ड्रॉ कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है भाई, ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा हो गया सबसेट। इस तरह जितना सबसेट रहेगा वी कैन ड्रॉ द फिगर ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, कितना मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देते हैं क्या, कि जरा इसको बना करके देखो, ठीक ना, और कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में लिखते हैं क्या, एक क्वेश्चन हम देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम लेते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या लेते हैं, तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए कंप्लीमेंट, कुछ तो फिगर बनेगा इसका, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना, ए यूनियन बी माइनस ए कंप्लीमेंट। तो माइनस ए कंप्लीमेंट, इसके बाद फिर क्या है, फोर्थ में है, फोर्थ, ठीक है ना। आज की क्लास यही लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग को दे रहे हैं हम, और इसको सोल्व करके देखेना। अगर प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन नंबर भी बता देंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, मैसेज करके पूछ लेना, और इसके बाद समझ में आया या नहीं आया इसको जरूर बताना, आई होप सो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो यू कंप्लीमेंट, एक यहाँ पर फिफ्थ में एक और डालते हैं, फाइव कंप्लीमेंट, फाइव कंप्लीमेंट, 5 क्वेश्चन है। थैंक यू आज के क्लास के लिए, बस आज के क्लास लास्ट है 40 मिनट का, ओके।